तो देखिए अभी बिहार के हम एक सुदूरवर्ती इलाका में मौजूद है। अभी ये गांव है, मतलब पंचायत, दो पंचायत से ये गांव घिरा हुआ है, एक नाउर पंचायत, एक ठेंगो पंचायत। तो आप समझ सकते हैं कि पहले रोड का स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर भी यहाँ के जनता का आपको दिख रहे होंगे, सारा जनता यहाँ मौजूद है। ये रोड का स्थिति दिखाने के लिए हमको बुलाए हैं। ये गाँव जो इस जगह पे, ऐसा जगह पे बसा है, यहाँ पर जाने के लिए चारों तरफ से रोड बंद है। हम जनता से मिल करके बात करेंगे कि इस गांव को क्या समस्या है, किस किस समस्या से इन लोग जूझ रहे हैं। सबसे पहले रोड दिखा दीजिए। ये रोड आपको ये यहाँ से लेकर के जहां तक नजर जाएगा, बरसात के दिन में सबसे ज्यादा इन लोग का कष्ट होता है। मात्र इन लोग 3 से 4 महीना जो सुखरुख दिन होता है, उसी में इन लोग आते जाते हैं। बाजार हो या स्कूल जाना हो, बच्चे लोग को पढ़ाई हो या किसी को सीरियस तबीयत खराब हो जाए, तो सबसे ज्यादा इन लोग को बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसमें जिम्मेवार कौन है? मंत्री, विधायक, सांसद, बारी बारी जनता बताएंगे। ये रोड का स्थिति पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कि इसमें गाड़ी कैसे जाएगा। अगर लाश भी लेके जाना होगा, कोई डेथ करता है तो लाश भी किस तरीके से लेकर के जा रहे, वीडियो में आपको दिख जाएगा कि किस तरह से लाश ले जाने पर मजबूर है। पानी में हेल करके लाश को ले जाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लाश जब इस हालत में जा रहा है तो कोई सीरियस बीमार हो जाए, कि कोई डिलीवरी में परिवार हो, किसी का बेटी बहन हो, तो किस हालत में जाएगा वो भी आपको दिख जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, दिखा दीजिए। यहाँ से लेकर के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रोड जाकर जोड़ता है मेन रोड में, मेन रोड नहीं मतलब एक गांव में। तो वहाँ तक का स्थिति इसी तरह से है। आपको आगे चल के भी वीडियो कवर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जनता से बात करूंगा कि आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आएगा आगे आगे? क्या नाम हुआ आपका? संजय सिंह। आपका ये जो गांव है, कौन सा गांव है ये? जी, काशी तेंदुआ। काशी तेंदुआ। अच्छा, आपको जो काशी तेंदुआ गांव है, तो 4 तरफ से रोड इस पर आने के लिए है, लेकिन चारों तरफ वही हाल है सर, चारों तरफ से वही हाल है, कहीं से आने का कोई रास्ता नहीं है। दिक्कत सबसे ज्यादा रोड का है यहाँ पर। जी गली गली, नाली गली का भी दिक्कत है। लाइन बिजली का मिला जुला योजना, पानी वगैरह की व्यवस्था उसका भी नहीं है। उसका भी नहीं है। नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि सब समस्या यहाँ पर व्याप्त है। और रउआ यही गांव के ही? हाँ, कौची दिक्कत हुई थी? हमरा दिक्कत है कि रोड नहीं है। पंच रउआ ही? हम पंच और एक प्रतिनिधि देखिए है, ये भी है प्रतिनिधि बिहार में। नहीं, दोनों तीनों तरफ है, हमने के बंदी है। अब यही में देख लिए, नहीं रोड है, न निकले के, न नल है, न जल है, न कोई अच्छा, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। किसी का डिलीवरी में हो, वो कैसे जाएगा यहाँ? यह में ही टंगा के जाते हैं, यही में टंगा के जाते हैं, खटिया पर टंगा के जाते हैं, गोदी टांग के लेके जाते हैं। अच्छा। कोई पर्व करे जाते हैं तो अर्घ देवे तो वही फंस जाते हैं, तो कुछ नहीं हमने। अच्छा, यहाँ पर मतलब जो प्रतिनिधि है कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई नहीं दे रहा। विधायक, मुखिया कुछ नहीं, मुखिया सांसद विधायक कुछ नहीं। तो ये आप समझ सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करके आ जाइए, थोड़ा सा आगे सामने आइए। तो बताइए कि इस गांव में आने के लिए कई तरफ से रोड है, पहले बताइए। रोड तो 4 तरफ से है, नाउर पंचायत से भी है, ठेंगो पंचायत से भी है, लेकिन कोई भी यहाँ का मुखिया या प्रतिनिधि केवल चुनाव के समय आते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद कभी 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, आज़ादी के बाद से आज तक इस गांव में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। नाउर पंचायत में मुखिया के द्वारा किया भी गया है, तो गांव के चिन्हित लोगों को कर करके आधा गांव में काम किया गया है खरौंजा का, अब आधा नहीं हुआ है। अच्छा। वो भी खरौंजा जहां पहले ईंट का लगा हुआ था, उसी पर फिर सीमेंटेड लगाया गया है। अच्छा। अब बाकी लोगों का आधा गाँव वैसे ही पड़ा हुआ है। ये 2 पंचायत में गांव बढ़ जाता है? 2 पंचायत में बढ़ जाता है, ठेंगो पंचायत और नाउर पंचायत में। दोनों पंचायत के जो मुखिया है आते हैं देखने? कभी नहीं, चुनाव के समय केवल आएंगे, इसके बाद कभी नहीं आते हैं। अच्छा, विधायक के क्षेत्र में जो रोड है वो विधायक बनवाएंगे, मुखिया के क्षेत्र में जो है वो काम होता है क्या? नहीं होता है, मुखिया के द्वारा बिल्कुल कोई भी काम इस गांव में नहीं है। बस एक काम के नाम पर दिखार है, तो वही पेपर ब्लॉक जो लगा है वही, इसके अलावा कोई भी काम यहाँ नहीं हुआ है। बिजली वगैरह, लाइन वगैरह भी नहीं है? नहीं है, वो सब जैसे तैसे आदमी लोग करके अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, जो जेठ बैसाख में जो पानी का किल्लत होता है उस समय नल जल योजना है इसमें? नहीं, नल जल योजना कुछ नहीं है, सरकारी लाभ कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप समझ सकते हैं कि बिहार में हम सुदूरवर्ती इलाका में मौजूद है, गांव है काशी तेंदुआ, वो 2 पंचायत से घिरा हुआ। समझ सकते हैं, एक पंचायत में रहता तो अलग था, 2 पंचायत, 2 मुखिया का यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन फिर भी इस हालत में है कि आप देख करके वीडियो दंग रह जाइएगा। यहाँ पर इस गांव में से बाहर निकलने के लिए 4 से 6 महीना या वह कष्ट इन लोग का सामना करना पड़ता है। जहाँ जहाँ रोड है वहाँ पर कोई, जब अप्रोच रोड है वहाँ पर जोड़ने वाला जो रोड है आपको दयनीय स्थिति में है। सब वीडियो में आपको दिख जाएगा। आगे आ जाइए, और कोई बात करेंगे। तो ये बताइए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो समस्या है वो किसको आप दोषी मानते हैं? जो आपके गांव में समस्या व्याप्त है वो किसको दोषी मानते हैं? मुखिया का मानते हैं। तो मुखिया के दायरा में जो रोड है वो तो बनाया गया, लेकिन जो विधायक के जो दायरा में वो काम हुआ कि नहीं?
विधायकों का काम नहीं हुआ है। विधायक में सबसे ज्यादा ना। खुशी है कि मुखिया? विधायक सबसे ज्यादा विधायक। विधायक आते हैं देखने? नहीं देखने आते हैं, वोट लेने आते हैं और देखने नहीं आते हैं। अच्छा, जो आप जब अभी चुनाव तो लोकसभा के हैं, जो प्रतिनिधि आपके बीच में आएंगे उनको क्या कहेगा? रोड नली गली नहीं तो वोट नहीं कहिएगा? नहीं, कभी नहीं, रोड कभी नहीं तो वोट नहीं। कभी कहेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। और मैं आपके चैनल से माध्यम से सर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में कार्यक्रम नहीं होने का सबसे विशेष दुश्वार अगर कोई है तो दोनों पंचायत का मुखिया है, और मुखिया दोनों पंचायत मिल करके, और मुखिया सबसे हर रोड को बाधित करते हैं, और आने के बाद जनता को अनर्गल कर करके, और किसी भी तरह से हम लोग के पूरे बरसात में 4 तरफ से रोड आया है, लेकिन चारों तरफ आप घूर करके सर देख लीजिए, हर तरफ जाने के लिए खाड़ी खाड़ है, कहीं काट लगाया जाता है, कहीं बारिश के दिन में पुरसा पर पानी बहता है। हम लोग किसी तरह से किसी भी रोड से नहीं जोड़ा गया है, मतलब सबसे सब बाधित है। सब तरह से बाधित हम लोग हैं। हम लोग के बच्चों को 4 महीना पढ़ने नहीं जाने देता है। जब डिलीवरी केस होता है तो हम लोग खटिया पर टांग करके लेके जाते हैं, उससे भी दिक्कत होता है। तो लोग कितना बीमारी से रात में दर्द पड़ता है, किसी को तो नहीं ले जाने की सोचा कैसे मर भी जाता है, डेथ भी हो जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा आपको दुख पहुंचेगा इस गांव के स्थिति को देख करके, इसलिए कि जो भी बच्चे हैं आपको स्कूल जाते हुए दिख जाएंगे। जो बच्चे पानी में हेल करके बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर है, कपड़ा लेटा गया, लेटाने के बावजूद भी पढ़ने का जुनून है, उसको स्कूल तक पहुंचना है। सर, आपका स्वागत है न्यूज में। क्या नाम हुआ? अंशुमान कुमार दुबे। तो सर, इस गांव ये गांव सबसे अभागा, हमको जब तक जितना हम रिपोर्टिंग के उतना में सबसे अभागा गांव हमको दिख रहा है सर। बिल्कुल, चारों तरफ से कहीं किसी आने जाने का रास्ता नहीं है। फैक्ट है। पर जब इलेक्शन के टाइम आएगा, जब मुखिया प्रतिनिधि मतलब आएंगे, जो भी चुनाव आएगा, ज्यादा दुश्वार तो हम मुखिया को मानेंगे। विधायक छोटा सा गांव में ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, ये पंचायत स्तरीय जो है मुखिया इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। और दो लेकिन मुखिया जब इलेक्शन, दो मुखिया का जब इलेक्शन के टाइम आएगा तो बस बोलेगा अबर बार हमको जिता दीजिए और आपका काम हो जाएगा। फिर 5 5 साल इसके बाद 5 साल फिर बीत जाएगा। फिर अगला इलेक्शन जब आएगा तो फिर आएंगे तो बोलेंगे यही कि हाँ अबर बार हमको दीजिए। अबर बार तो नहीं कोई किया, क्या कि यहाँ चेंज होते रहते हैं मुखिया प्रतिनिधि। ऐसे नहीं है कि एक ही बस बन गए तो परमानेंट चलेंगे। अच्छा, जो इससे पीछे जो अभी मुखिया वर्तमान में ठेंगो पंचायत, उसके पहले वो परमात्मा राम थे। तो वो कुछ उनके रीजन में कुछ मतलब सोलिंग लगा जो विवादित में चला गया। इसके बाद विजय मुखिया के रीजन में वो कुछ थोड़ा सा जो किए थे, मीटिंग मोरम किए थे, और उन्हीं ने रोड को कटवाया। तो ऐसा तो आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि आरोप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन दुश्वार तो उनको बनाएंगे ना। अच्छा। तो जो भी प्रतिनिधि अगर इस वीडियो को देखते हैं, कम से कम एक बार इस गांव में आइए और इनकी जो समस्या है चुनाव से पहले खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिएगा, तो आपको जरूर वोट के समय आपको किसी तरह का कोई शिकायत नहीं मिलेगा। विधायक का भी चुनाव आया था, तो विधायक के भी भाई लोग, चाहे विधायक के जो प्रतिनिधि थे, वो आए थे, बोले कि अब हमको जितने दीजिए, ये रोड को हम कंप्लीट कर देंगे, नाउर पंचायत और ठेंगो पंचायत को हम जोड़ देंगे। समझिए कि इस गांव के जनता है नरक में रहने पर मजबूर है। 6 महीना, लगभग 6 महीने का दौर इनका होता है कि कब कोई सीरियस बीमार पड़ जाए, डेथ में चला जाए, डेथ में बदल जाए, कोई डिलीवरी पेशेंट है, उनको ले जाने के लिए कितना कष्टों का सामना करके ले जाते हैं, ये इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की भी समस्या है, लाइन बिजली की समस्या है, नली गली का समस्या है, रोड। 5 समस्या को अगर आप मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद, मंत्री, सरकार अगर इतना मिल करके भी एक गाँव को समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको सरकार में होने का या प्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं होता है। आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। आगे का स्थिति मैं दिखाता हूं कि किस तरह से 1.5 किलोमीटर एक और गांव है नोनिया बिघा, वहां से फिर मेन सड़क में जाता है रोड। अब यहाँ से लेकर इधर और एक साइड उधर और एक साइड उधर, 3 तरफ से रोड इस गांव में आया है, लेकिन तीनों तरफ का स्थिति आपको वीडियो में दिख जाएगा। यहाँ से इस गाँव से मेरा प्रयास आपको। और क्या है कि जब पिछला बार इलेक्शन जो था, जो विधायक का चुनाव था, उसमें हम बेनी बिघा गाँव जो है वहाँ हम बैठे हुए थे, विधायक वीरेंद्र सिंह आए थे। तो हम उनसे मैंने रखे कि हमारा मतलब गांव का रोड होना चाहिए। तो बोले साहब, बोले लक्ष्मीपुर ये गांव नाम ही नहीं है, मैंने स्पष्ट उसको पेपर ब्लॉक कर दिया कि मतलब नाम ही नहीं है, लक्ष्मीपुर लिस्टेड नहीं है। चांद पर गांव नहीं ना है, है तो उनको समझ में आए। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि अगर इस तरह से आप कहिएगा तो पब्लिक का क्या स्थिति होगा। आप बोल रहे हैं कि लक्ष्मीपुर, उनको 77 बार उनसे हम बोले तो एक नाउर का टोला लक्ष्मीपुर है, लेकिन बोले लक्ष्मीपुर कोई लिस्टे में नहीं है।
अरे लिस्ट में है कि नहीं, वहाँ पर पब्लिक रहते हैं, आप एक बार आकर के देखिए, अगर पब्लिक है तो उनकी समस्या जरूर जायज होगा, जो इनको दिक्कत होगा उसको आकर के सोल्व कीजिए, है कि नहीं, आप पेपर में जोड़ने का काम कीजिए अगर नहीं है तो यहाँ से इस गांव से मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।